लो जी मित्रों, देख सकते हैं चिचोली ग्राम में पहुंच चुके हैं। बाबा साहब का जो म्यूजियम बना हुआ है, देख सकते हैं, जो पीछे आपको स्तूप टाइप का दिख रहा होगा, ये है चिचोली म्यूजियम का मेन प्रवेश द्वार गेट। और पीछे देख सकते हैं स्तूप जो बना हुआ है, उसी में बाबा साहब का जो जीवन काल का जुड़ा हुआ हर वस्तुओं से मुलाकात कराएंगे चिचोली म्यूजियम पर। दोस्तों देख सकते हैं, ये बाबा साहेब का जो नीचे बैठे हुए हैं वो उनके बेटे हैं, रमाबाई का पुत्र, जो बाबा साहेब और रमाबाई जी का पुत्र। इनका चेहरा देखिए। ये है डॉली चाय वाला जो दिख रहा है। भाई साहब आजकल यहाँ पर नहीं रहते हैं। कहाँ पर है ये? देखो, ये है, देखो डॉली चाय वाला का स्टॉल। अभी डॉली चाय वाला नहीं है, पर पूरा बैठे हुए हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। यमन आकांक्षा ब्लॉग की एक नई एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो को देखे, हम पेंडा रोड से चलकर बिलासपुर से ट्रेन चेंज कर नागपुर की ओर पहुंचे थे और रात में नागपुर पहुंचे थे और होटल में ही अपना पिछली ब्लॉग को एंड किए थे। आज की ये नई जो ब्लॉग है, आज यहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं नागपुर में, श्री नंददीप होटल है और इसका पता है अग्रवाल बिछावत केंद्र के पास, सीताबाड़ी, नागपुर। ठीक है, यहाँ का जो होटल देख सकते हैं, पीछे है दो बेडरूम है और एक बेडरूम इधर है। पर पर्सन 300 रुपये का रेट से लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, सूटेबल है, कम लो बजट में। और अभी हम अपनी इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं एक चिचोली करके एक स्थान है जो बाबा साहेब का म्यूजियम है। उससे जुड़ी हुई सारी वस्तुओं से आपको रूबरू कराएंगे हमारे ब्लॉग में। और तो यहाँ से जस्ट हम लोग कुछ देर में 5 मिनट में जस्ट हम लोग चलते हैं आपको चिचोली म्यूजियम की ओर। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। उसके रिलेटिव उनके समान है, तो उसके लिए हम देखने चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे गाइस। आप हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगता है, तो हम आपको बाद में मिलते हैं। तो यमन जी, कहाँ चलना है? चिचोली। हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बाबा जी के बहुत बड़े वाले भक्त हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के म्यूज़ियम जा रहे हैं, जहां पर हम उनके वस्तुएं देखेंगे और उनका टाइपराइटर, टाई वगैरह सब चीज़। उसके रिलेटिव उनके समान है, तो उसके लिए हम देखने चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे गाइस। आप हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगता है, तो हम आपको बाद में मिलते हैं। 0 मील फ्रीडम पार्क, नागपुर, महाराष्ट्र। और दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं चिचोली बाबा साहब का म्यूजियम को देखने के लिए, पूरी टीम अपने साथ में लेकर। और वहां पहुंचकर आपको वहां का हर एक म्यूजियम से जुड़े हुए हर चीज़ों को आपको दिखाएंगे चैनल पर अपने। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आपको दिखाने वाले बहुत ज़बरदस्त, जो आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम आईडी में, जो सोशल मीडिया में छाया रहता है, नागपुर का डॉली चाय वाला। आज हम उसके टपरी को आप दिखाने वाले हैं, डॉली चाय वाला। ये है डॉली चाय वाला जो दिख रहा है। भाई साहब आजकल यहाँ पर नहीं रहते हैं। कहाँ पर है ये? देखो, ये है, देखो डॉली चाय वाला का स्टॉल। अभी डॉली चाय वाला नहीं है, पर पूरा बैठे हुए हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए। और डॉली चाय वाले से अगर मुलाकात होगा तो जरूर आपसे मुलाकात कराएंगे, कोशिश करेंगे आपको मुलाकात कराने के लिए और हम भी मुलाकात करने के लिए। नागपुर का मशहूर डॉली चाय वाला जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, जिसके पास बिल गेट्स चाय पीने के लिए नागपुर पहुंचे थे, वो है डॉली चाय वाला। जय भीम का दीवाना डॉली चाय वाला। महाराष्ट्र का राजभवन, राज्यपाल महोदय का निवास।
तो जी मित्रों देख सकते हैं चिचोली ग्राम में पहुंच चुके हैं। बाबा साहब का जो म्यूजियम बना हुआ है देख सकते हैं जी, वो पीछे आपको स्तूप टाइप का दिख रहा होगा। ये है चिचोली म्यूजियम का मेन प्रवेश द्वार गेट, और पीछे देख सकते हैं स्तूप जो बना हुआ है, उसी में बाबा साहब का जो जीवन काल का जुड़ा हुआ हर वस्तुओं से मुलाकात कराएंगे चिचोली म्यूजियम पर। तो जी ये है प्रवेश द्वार, अशोक स्तंभ अशोक चक्र के साथ। देख सकते हैं प्रवेश द्वार कैसा है, और ऑटो से उतरकर हम प्रवेश कर रहे हैं इस। ये है म्यूजियम का प्रवेश द्वार के जी। वापिस जाएंगे ना। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद, रजिस्टर नंबर नागपुर आरडी नंबर नागपुर। भाई साहब जो लिखा है पूरा मराठी में लिखा हुआ है, और हम हैं छत्तीसगढ़ के हिंदी वाले, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ मराठी में लिखा हुआ है, आयुष मोटे ना होता महान असावे, जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। ये मराठी में लिखा हुआ है। ये है इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद, पंडित पूज्य बाबा डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव स्मृति संग्रहालय। मित्रों यह है बाबा साहेब का अस्थिया, जिसे कांच के स्तूप बनाकर इसे संग्रहित किया गया है। बाबा साहेब के द्वारा प्रथम अखबार पत्र, और जो आप देख रहे हैं बाबा साहेब से जुड़ी हुई वस्तुएं, टोपी और चश्मा, और उस जमाने में बाबा साहब इस टेलीफोन का उपयोग करते थे। बाबा साहब का वह लिखावट बुक जिसमें बाबा साहब खुद अपने हाथों से लिखा हुआ नोट और हस्ताक्षर जहां इस म्यूजियम में लगा हुआ है, और इस टाइपराइटर से बाबा साहब टाइप करते थे अखबारों को। उसके ज़माने का रेडियो, कंडील और घड़ी जो देख रहे हैं आप दोस्तों, यह है म्यूजियम में लगा हुआ है। ये बाबा साहब का माइक स्टैंड है, जो बाबा साहब इसी माइक स्टैंड से पहला स्पीच दिए थे। ये बाबा साहब का कलम पेन जो म्यूजियम में लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, फिर भी हम कुछ बना रहे हैं। उस ज़माने में उपयोग किया हुआ टेबल और कुछ वस्तुएं जिसे आप देख सकते हैं म्यूजियम में लगा हुआ है। कुछ वॉचेस, घड़ी हैं, और बाबा साहब को उपयोग किया हुआ कैंची जो शेविंग करने का सामान, कुछ दांत और कुछ बक्से। दांतों की पंक्ति और दाढ़ी बनाने का सामान। बाबा साहब राइटिंग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अध्यक्षाक्षर, क्या लिखा है, अध्यक्षाक्षर एवं लिखावट किया गया नोटबुक। उसकी जो फोटो है यहाँ पर चस्पा है म्यूजियम में, दोस्तों देख सकते हैं, और नीचे में लिखा हुआ भी है। ऐसे भाषा हो जहाँ तो जस्ती है उसमें। अच्छा दोस्तों देख सकते हैं इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का अस्थि को एक कलश में संग्रहित करके रखा गया है, और उनसे जुड़े हुए तमाम वस्तुएं बारी बारी से फोटो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। पकड़े मन बाबा साहब बताते जाने का, बाबा साहब कहाँ है, कौन सा है, इसमें कौन सा बाबा साहब, इसमें नहीं है, ये है चल बताते जाते हैं बाबा साहब। ये बाबा साहब का फोटो है। ये कौन माता जी है, रमाबाई, सविता अम्बेडकर, जो सेकंड जो स्टाफ नर्स को बनाई थी। धम्म दीक्षा का बाबा साहब का स्पीच भाषण, और बौद्ध भिक्षु के द्वारा उसे बौद्ध दीक्षा ग्रहण कराते हुए। ये है बाबा साहब का पुराने ज़माने का ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो।
उनसे जुड़े हुए सेविंग का सामान का वस्तुएं हैं। लिखावट इस प्रकार के लिखते थे उसको। बाबा साहेब का उनका राइटिंग है। अच्छा, और वो लिखे हैं, उसको हम लोग नहीं समझ पाए हैं। ये क्या इंग्लिश है? तो ये तो हाँ, इंग्लिश है। इंग्लिश है। ये बाबा साहेब का इंग्लिश लिटरेचर फंड है, देख सकते हैं। और उनके बुक ये है ना, ये है बाबा साहेब को ओरिजिनल सिग्नेचर, हाँ, हस्ताक्षर। हाँ, हाँ। ये सुनिए ना, ये जो है ना अपील किया है, इंग्लिश में है। हाँ, ये लिखे ना एड्रेस डिफरेंस क्लास DRN, ये लिखा है इंग्लिश में। बाबा साहेब के द्वारा जो अखबार प्रकाशित किया गया था उसका फर्स्ट प्रकाशन का फोटो है ये, जो इसको डिस्प्ले करके म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, ये है बाबा साहेब का उसका कोट, जो उसके संग्रहित का संग्रहालय में आपको दिख रहा है। कल रुकी, हाँ हाँ, अभी इसको ऐसे कर- ये पुराने जमाने, उस जमाने का इंक वाला है, हाँ, इनको वाला पेन, निप में लिखते हैं। निप पेन। बाबा साहब इस पेन को बाबा साहब यूज करते थे। हाँ, ये बेल्ट लगाते थे ना, ऐसे रखते थे। ये है उसके बेल्ट का बक्कल, जिसको बोलते हैं अपन लोग। यहाँ पे म्यूजियम में सभी लोग पहुँचे हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से सभी लोग। और देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये है बाबा साहेब जी का अस्थि कलश। इसी का कॉपी उसमें जो भारत का संविधान में है, उन्होंने साइन किया है ना अपने हाथों से, वो यही राइटिंग है उनका। इसमें लिखते थे राइटिंग। जी, ये उनकी हैंड राइटिंग है। तो जी देख सकते हैं, ये है हमारे बाबा साहेब का बैरिस्टर, जो रूप में बैरिस्टर का जो रूप है, वो अधिवक्ता के रूप में जो कोर्ट का यूज किया गया था उसका यूज करते रहे। वो कोर्ट का ये जो म्यूजियम में लगा हुआ है उसका फोटोग्राफी। ये जो उन दोनों, उनके दोनों बेटे हैं। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे दोस्तों देख सकते हैं, ये बाबा साहेब का जो नीचे बैठे हुए हैं वो उनके बेटे हैं, रमाबाई का पुत्र, जो बाबा साहेब और रमाबाई जी का पुत्र। इनका चेहरा देखिए, माता रमाई से कितना मिलता जुलता है। देखिए जी, इसका ना आंखें देखिए, इनका होठ देखिए, ये देख सकते हैं मित्रों, बाबा साहेब के दो पुत्र जो बैठे हुए हैं। प्रकाश अम्बेडकर बाबा साहब के पोते हैं। अरे वो है ना सविता अम्बेडकर तक आगे में जो बैठे थे, होकर बेटा है। एक ही है, एक ही पुत्र है सामने। ये भी है, ये खत्म हो गए ना, फिर वो भी ज्यादा दिन, अब उन्हीं की संतान आगे बढ़ रही है। जो प्रकाश अम्बेडकर है ना अभी बॉम्बे में, वो उन्हीं के बेटे हैं। एक ही संतान बचा था। हाँ, वो भी है पहला, फर्स्ट इट इज रॉन्ग टू मेक वर्शिप ऑफ गॉड द सेंटर ऑफ रिलीजन। सेकंड लिखे हैं, इट इज रॉन्ग टू मेक द रिजर्वेशन ऑफ द साउथ द सेंटर ऑफ रिलीजन। एनिमल species do not constitute religion. True species is the sacrifice of passion and greed. ये उनके चश्मे हैं, और ये चश्मे यहाँ पर केस हैं, और ये टोपी है बाबा साहब का, जिसमें वो लगाते रहे। यह वही टाइपराइटर है जिसे बाबा साहेब इसे टाइप कर अखबार को प्रकाशित करते थे। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के आधार पर मापता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं, बाबा साहेब का जो म्यूजियम स्थल है चिचोली नागपुर में, उस जगह में बाबा साहेब से जुड़े हुए अनेक प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर म्यूजियम में लगाया गया है। और मेरे पीछे देख सकते हैं, एक नया जो म्यूजियम के रूप, नए म्यूजियम के लिए तैयार हो रहा है स्तूप, जो अभी लगभग 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें इस स्तूप को देखने के लिए। और अभी तो फिलहाल छोटा स्तूप में उस बाबा साहेब से जुड़े हुए म्यूजियम को पूरा सजो कर रखे हुए हैं, और जगह जगह बाबा साहेब का संदेश वाचन जो नारा लिखा गया है उसको दिया गया है।
ये हिंदी में है, ये हिंदी में। चलो है ये है बाबा साहेब चिचोली जो नागपुर सिटी से लगा हुआ है, चिचोली ग्राम। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संग्रहालय है, म्यूजियम जिसको बोलते हैं, वहाँ आपको सबको दिखाए हैं। उसी के जस्ट बगल में यहाँ पर बाबा साहेब से जुड़ी हुई कहानी, मतलब रियल कहानी बाबा साहेब को हिंदी और मराठी भाषा में यहाँ पर बुक अवेलेबल है। ये है भारत का संविधान जो यहाँ पर मिल रहा है। बाबा जी बेच रहे हैं यहाँ पर बुक, उनके संग्रहालयों का बुक और अनेक प्रकार की जितने भी बाबा साहेब से जुड़ी हुई बातें हैं। अच्छा, बाबा साहेब का राइटिंग है ये? राइटिंग है, डीटीपी करके बुक में डाले हैं, ओरिजिनल तो कोई डालेगा नहीं। आज तक जितने भी लोगों ने, सुनिए साहब, जितने भी लोगों ने बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा है वो नकली पढ़ा है। असली और नकली में क्या भेद है, वो जितने भी शिक्षित अपने आप को कहते हैं ना, मैं बड़ा शिक्षित हूँ, इतना विद्वान हूँ, लोगों को कैसे पता चलेगा रियल कौन सा है? इसलिए वो बुक पढ़े ही नहीं है, अंधे होके उन्होंने खरीदे वो बुक। तो ये असली क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। असली ये है कि बाबा साहब 5 तारीख के रात को धम्म तो उन्होंने पहले ही लिखा था 52 में, लेकिन उसकी परफेस जो होती है ना, वो उन्होंने लिखे नहीं थे। दुनिया में बाबा साहब एक में ऐसे आदमी थे जिनकी अपने बुक को अपने ही प्रस्तावना डालते थे। अच्छा। या परफेक्ट लिखते थे दुनिया में। नहीं तो आप किताब लिख रहे हैं, इनसे परफेक्ट ले रहे हैं। तो वो 5 तारीख के रात में लिखे, नानक चंद रत्तू को दिए, उन्होंने अपने मिसेस को दिए और खुद अपने पास एक कॉपी रखे। तो अभी तो मतलब वो कॉपी में वो परफेक्ट में क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि मुझे डॉक्टरों ने पहले ही इतला दे दिए थे कि ये बूझती हुई लौ है, ये कभी भी बूझ सकती है, इसके लिए उसको शादी करना ज़रूरी है। और माई साहब से उन्होंने शादी करी है। तो उन्होंने वो डॉक्टर थी, तो अपने डॉक्टर के क्या कहेंगे कौशल्य को डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी इलाज करके बाबा साहब को 8 साल ज़्यादा जिंदा रखा, जिसमें बुद्ध और उनका धम्म लिखा, संविधान लिखा और बहुत सा साहित्य उन्होंने। और फिर दीक्षा हुई, तो दीक्षा में भी माई साहब साथ में हैं। बिल्कुल बाबा साहब के साथ में उन्होंने वंदना कह के और दीक्षा ली। फिर भी लोगों को शर्म नहीं है, वो ये कहते हैं कि बमनी ने मारा हमारे बाबा साहब को। अच्छा। जबकि उसने जिंदा रखा 8 साल। अच्छा। तो जब खुद बाबा साहब के साथ में दीक्षा उन्होंने लिए, चंद्रमणि जी के सामने खड़ा होकर, प्रूफ है ना, फोटोज है उस पर, वो बमन रह गई ना बौद्ध बन गई। अच्छा। तो ये बाबा साहब के लोगों ने समझना चाहिए। अच्छा। ये समझते नहीं, बस केवल इसने ही मारा, ये रट लगा के अच्छा। रखे। और आज भी 99% लोगों के घर में उसकी तस्वीर कहीं नहीं दिखेंगी, सविता माया अम्बेडकर। तो दादा कितने साल हो गए हैं मतलब यहाँ रहते हुए आपको? मैं 19 साल हो गए 19 साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, अच्छा। यहाँ रहता नहीं। अच्छा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था रेलवे में, 2005 में रिटायर्ड हुआ और इस संस्था का मैं सदस्य हूँ। अच्छा। तो ये आप लोगों के सेवा के लिए मैं इधर उधर ना भटकते हुए बिल्कुल बिल्कुल। ये बुक प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका दादाजी? मेरा हरीश वंजारी। हरीश वंजारी। लोकल नागपुर से हैं आप? मैं नागपुर से आना जाना करता हूँ, ये 2 व्हीलर है मेरे पास। अच्छा इससे अच्छा, आप चलो। देख सकते हैं नहीं, दोस्तों, ये कुछ साइड इस ये प्रकार की सब लगता है। बुकें हैं यहाँ पर। आके लगाते हैं दोनों को।
टपरी चाय वाला। आज नागपुर में डॉली की चाय टपरी में चाय पियेंगे दोस्तों, और आपको दिखाते हैं डॉली चाय वाला टपरी। और साथी भी है हमारे, सब चाय पीने जाएंगे। तो जी ये है डॉली चाय वाला की टपरी। यहाँ पर हम वीडियो बनाने की कोशिश किए, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया गया कि वीडियो बनाना मना है। सुबह से लेकर दोपहर तक घूमने के बाद अब पेट में जोरदार भूख लगा हुआ है। तो अब हम नागपुर जो सिटी है, क्या बोलते हैं, क्या रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और पता करते ढूंढते हुए जा रहे हैं सभी लोग। लगभग 2 बज गए हैं टाइमिंग। खाना खाकर फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। हाँ जी, पकौड़े वाला थाली है और एक थाली का 130 रुपीज़ है। और हमें एक और रेस्टोरेंट में थे कि वहाँ का क्वालिटी और सब्ज़ी कुछ अच्छा नहीं था, तो हमने दूसरे होटल में चूज़ किया जो पकौड़े वाला है। तो वो अब खाने के बाद पता चलेगा इसका रिजल्ट कैसा है। इसके बाद कैसे हम लोग वहाँ जाएंगे मेट्रो के पास। ये है नागपुर दृश्य नज़ारा, गोल बाजार जिसको बोलते हैं आपने। नागपुर सिटी का सीताबड़ी जो मेन मार्केट है वहाँ का नज़ारा दोस्तों देख सकते हो। तो जी नमस्कार, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला एपिसोड में आपको दिखाने वाले हैं दीक्षा भूमि नागपुर से रिलेटेड, जो 78वां दीक्षा भूमि परिवर्तन धम्म दिवस के अवसर पर नागपुर में जो होने वाले हैं, उस सारे रिलेटेड दृश्यों को आपको अवगत कराएंगे। और तो मिलते हैं एक नई एपिसोड ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए और फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए।